Good morning, students. Today I am starting exercise 11.2, question number first. So the question is, the shape of the top surface of a table is a trapezium. We can see here a table and the shape of top is like a trapezium. Find its area. Find इसका जो एरिया है वो फाइंड करना है. इट्स पैरेलल साइड्स आर, दैट मीन्स इस शेप्स जो है ट्रेपेजियम, इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी है? ऑब्वियसली ये वाली, बिकॉज ये वाली को जब हम एक्सटेंड करते तो इंटरसेक्ट हो जाती है. सो दीज आर पैरेलल एंड 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 0.8. दैट मीन्स इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 0.8 मीटर. लेट्स सी द सॉल्यूशन. हियर वन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम, हमने क्या लेबलिंग कर दिया? उसको ए दे दिया, एक को ए दे दिया, ठीक है, उसको नाम दिया. एंड सेकेंड साइड्स बी 1.2 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है? 0.8 मीटर. ओके, सो एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल 1/2 ए प्लस बी इंटू एच. ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का. किसका? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है फॉर्मूला. क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो पैरेलल साइड्स को हमने नेम दिया ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा? एच. ओके, सो वी कैन पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. 1/2 एज इट इज, ए की जगह 1, बी 1.2 एंड हाइट इज 0.8. आफ्टर देट 1/2 एज इट इज, इसको 8 किया तो 2.2 इंटू 0.8. अब इसको हम कट कर सकते हैं डिवाइडेड फॉर्म में, तो 1.8 इसका इसमें इंटू किया 11 का 8 में 88. अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? एक इसका और एक इसका, तो 2. देयरफॉर द आंसर इज 0.88 मीटर स्क्वायर. सो हेंस द सरफेस एरिया ऑफ द टेबल इज 0.88 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे एरिया हमको गिवन है एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड्स, मतलब अगर वन पैरेलल साइड्स की लेंथ, सपोज हमने ए की लेंथ मान ली 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर. सो हमको क्या फाइंड करना है? उसकी सेकेंड पैरेलल साइड, दैट मीन बी की वैल्यू फाइंड करनी है. लेट्स सी द सॉल्यूशन. लेट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स बी बी. सो लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड्स कितनी? ए 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए एम की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, एंड हाइट 4 सेंटीमीटर. अब फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच. एरिया ट्रेपेजियम का कितना है गिवन हमको? 34. सो इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/2 10 प्लस बी इंटू हाइट. ठीक है, उसके बाद इस 2 से 2 2 ज़ा 4. सो 34 एज इट इज़ 10 प्लस बी, और यहाँ क्या हो गया हमारा? 2. अब हमारे क्या होगा? 34 20 2b इंटू किया. अब क्या होगा? ट्रांसफर किया 20 को, 34 माइनस 20 इक्वल 2b. 34 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 4 एंड 32 में से, सो 2b. ठीक है, अब 2b इक्वल कितना हो गया? 14. सो b इक्वल 14/2. कट किया 7 काई में दिया था हमको? सेंटीमीटर में. सो 7 सेंटीमीटर. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 34 इक्वल 20 प्लस 2b ट्रांसफर किया और b की वैल्यू कितनी आई? 7. सो हेंस द अनदर रिक्वायर्ड पैरेलल साइड्स इज 7 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम फील्ड ए बी सी डी. सो बी सी है 48 सेंटीमीटर, सी डी है 17 सेंटीमीटर, ए डी है 40 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. इसका एरिया फाइंड करना है. ए बी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल डेवलप कर रही है. एंड पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी. सो ए डी और बी सी क्या? पैरेलल साइड्स है. तो ए डी और बी सी अगर 2 पैरेलल साइड्स है दैट मीन्स ये शेप हमारा कौन सा हो गया? ट्रेपेजियम. अब बात आती है कि ट्रेपेजियम है तो हमको इसके अंदर जो है इसकी हाइट फाइंड करनी है. तो ये वाली हाइट हमको गिवन नहीं, तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे. ओके, तो ये वाली फाइंड कैसे होगी? हमारी जो पेरीमीटर है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, सो बी सी 48 है, सी डी 17 है, ए डी 40 है और पेरीमीटर इसका 120 गिवन है. सो पेरीमीटर एज इट इज़ ए बी 48 17 है 40, सारी वैल्यू पुट्स कर दी हमने.
120 AB, इन सबका एडिशन क्या 104, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। अब हमको इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स सी एरिया ऑफ द फील्ड 1/2 BC प्लस AD इक्वल AB। ये जो BC और AD है ये हमारा, अगर हम चाहें तो यहाँ पे BC प्लस AD की जगह इसको A दे सकते नेम, ये B है और ये जो है ये हाइट है। ठीक है, तो 1/2 BC मतलब 48, AD 40 एंड AB दैट मीन्स हाइट जो है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, 48 और 50 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 88। सो 1/2 88 इंटू 15, अब इसको इससे कट कर देंगे, 2 4 जाए 2 4 जाए तो आएगा 44 इंटू 15, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 4 जा 60 और 6 66, सो 660 मीटर स्क्वायर। हेंस द एरिया ऑफ द फील्ड ABCD इज 660 मीटर स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4, the diagonal of a quadrilateral shape field is 24 meter and the perpendicular dropped on its form remaining opposite vertices and 8 meter and 13 centimeter. Find the area of the field. ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका हमको फाइंड करना है एरिया। अब इसके अंदर ये H1 और H2 दीज आर द हाइट और ये एक डायगोनल गिवन है। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा, फर्स्टली वी हैव टू राइट हियर H1 30 मीटर, H2 8 मीटर एंड AC 24 मीटर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस H1 प्लस S2। ठीक है, यहाँ पे 1/2 B, तो उस फिगर के अंदर जो आपका ये वाला बेस था इसको हम डायगोनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे D लिखेंगे तो भी करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने यहाँ पे B लिखा है बेस। सो B H1 प्लस H2, या चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 D H1 प्लस S2। ठीक है, सो यहाँ पे B की वैल्यू 24 हमने पुट की, H1 13 प्लस 8। ओके, उसके बाद इसको इससे हम कट कर देंगे, 12 हो जाएगा, 13 एंड 21, सो 12 इंटू 21 भी कर सकते हैं, और लाइक दिस क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पहले ऐड किया और आफ्टर दैट कट कर देंगे अपन, सेम प्रोसीजर है। इंटू क्या, सो 252 मीटर स्क्वायर। सो हैंस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फील्ड इज 252 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब यहाँ पे रोम्बस का जो फॉर्मूला है यहाँ से हम लर्न कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, जहाँ D1 और D2 क्या होती है, डायगोनल्स होती है उस रोम्बस की। सो गिवन D1 है 7.5 सेंटीमीटर, D2 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 एज इट इज़, D1 की वैल्यू 7.5 एंड 12 कट किया 6, सो 7.5 इंटू 6, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45.0, ये 45.0 लिखे हैं, ओनली 45, बोथ आर सेम। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the area of rhombus whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. If one of diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. इसमें in this question इसमें rhombus की एक साइड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, altitude that means height जो है उसकी वो 4 है। if one diagonal, उसकी एक diagonal 8 है, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल फाइंड करेंगे। इसके लिए सिंस रोम्बस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पैरेलोग्राम, जो रोम्बस होता है वो एक टाइप का पैरेलोग्राम होता है, इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो किसके पैरेलोग्राम्स का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेलोग्राम के इक्वल होगा। सो बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड दैट मीन्स क्या, बेस इंटू हाइट, बेस है 6 और एल्टीट्यूड कितना गिवन है 4, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ हमने रोम्बस फाइंड कर लिया, क्योंकि हमको रोम्बस की एक डायगोनल फाइंड करनी थी, और वो कब होगी, जब उसका एरिया पता है। ठीक है,
सो अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2. सो एरिया ऑफ रोम्बस हमने अभी फाइंड किया 24, 1/2 8 इंटू d2, 2 4 ज़ा 8. अब क्या होगा यहाँ पे 24 एज इट इज़, ठीक है, एंड इससे हमको इसको कट किया 4 हो गया. सो 4 इंटू d2 इक्वल 4 इंटू d2. अब d2 एज इट इज़ 24 अपॉन क्या हो जाएगा 4, 4 6 ज़ा 24, सो 6 सेंटीमीटर. हेंस द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स. एक फ्लोर है जिसके अंदर 3000 टाइल्स जो है वो कंसिस्ट करती है. विच आर रोम्बस शेप्ड. और ये जो टाइल्स लग रही है इसका शेप जो है वो शेप कौन सा है रोम्बस. एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ. जो टाइल्स है उसकी डायगोनल्स इतने सेंटीमीटर के लिए है. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ मीटर स्क्वेयर इज ₹4. So firstly we have to find the area of this tile and after that find the cost. Okay, so here d1 45 centimeter, d2 30 centimeter. So area of one tile 1/2 d1 into d2. इसको कट किया 15 and after that 45 into 15. So 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब वो था एरिया ऑफ वन टाइल है ना. अब एरिया ऑफ 3000 टाइल्स तो इसका इसमें इंटू किया. सो ये हमारा आया एरिया ऑफ 3000 टाइल्स. अब बात आती है जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में है और यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे. इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में क्योंकि प्राइस जो है वो मीटर के अकॉर्डिंग है. सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसलिए हमने इसको डिवाइड किया बाय 10,000 क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 10,000. ओके, क्यों? क्योंकि 100 में 100 का इंटू हुआ. स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई. इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर स्क्वायर में. ओके, सो 0 से 0 कट, 3 0 से कैंसिल, उसके बाद 2 1 जितने भी जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हम इसमें 3 0 से 3 0 कट करेंगे और एक डिजिट गिन के डेसिमल पुट कर देंगे. ठीक है, सो 202.50. अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 हो कि नहीं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर स्क्वायर मीटर कितना है 4 है. सो 202.50 का कितना होगा 810 रुपीज़. हैंस द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज ₹810. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड. मोहन जो एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड उसने बाय की. इट्स साइड अलोंग द रिवर पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. जो रोड है, ठीक है, सो इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस साइड द अलोंग द रोड. ये जो रोड के रिवर के जो साइड्स है वो किसकी ट्वाइस है रोड के साइड्स की. इफ द एरिया ऑफ इस फील्ड का जो एरिया है वो 10,500 मीटर स्क्वायर है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100. और जो डिस्टेंस है वो दैट मीन्स उसकी जो हाइट है वो 100 मीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स अलोंग द रिवर. ये जो रिवर्स के जो पैरेलल साइड्स है दैट मीन्स ये वाली दिस साइड्स पैरेलल साइड्स हमको ये फाइंड आउट करनी है. ओके, सो अगर हम रोड वाली को x सपोज करते हैं तो रिवर वाली कितनी होगी 2x होगी. बिकॉज क्वेश्चन में क्या कहा गया है इट्स साइड्स अलोंग द रिवर पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड्स ऑफ रोड. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है एच 100 मीटर एंड एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर. लेट साइड अलोंग द रोड भी x मीटर एंड द रिवर की कितनी हो जाएगी 2x मीटर. सो इसलिए एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/2 a + b इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको गिवन है 10,500, 1/2 एज इट इज़. ए हमने सपोज किया x एंड जो सेकेंड साइज थी वो 2x इंटू 100.
ठीक है, 2 से कट किया इसको 50, x प्लस 2x इज 3x इंटू 50. अब दिस 3x एज इट इज़ एंड 10,500 के अपन में कौन आ गया हमारा 50. ठीक है, चाहे तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं 10,500 और 3x का इसमें इंटू किया तो 150, ये इंटू कर सकते हैं 150 अब x. अब x एज इट इज़ 10,500 अपॉन 150, 0 से 0 कट हुआ. 15 की टेबल में 7 टाइम पे आता है 105 एंड दिस 0. सो x की वैल्यू कितनी हो गई 70 मीटर. अब x की वैल्यू 70 मीटर हो गई, ये हो गई हमारी एक साइड. सेकेंड साइड कितनी थी 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 70, सो 140 मीटर. सो सेकेंड साइड इज 140 मीटर. ओके, वी हैव टू स्किप क्वेश्चन नंबर 9, 10 and 11. Okay, exercise 11.2 is completed. Thank you for watching.